हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर इंजीनियरिंग, जो कि हम लोगों ने यूनिट 2 तक जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दिया है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट सेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूनिट 3। फर्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल रिवर। ओके, जो एलुवियल रिवर है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस करा था। इसके मैकेनिक्स के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल रिवर। ओके, यानी कि जलोढ़ नदी की मैकेनिक्स क्या है। तो नेचुरल एलुवियल चैनल have a variety of morphological patterns but can be generally described as straight, meandering, braided or anastomosing। यानी कि ये कह रहा है जो प्राकृतिक जो जलोढ़ चैनल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के, यानी कि अ वैरायटी ऑफ मार्फोलॉजिकल पैटर्न, कई प्रकार के जो है कि पैटर्न्स पर होते हैं, लेकिन हम केवल जो है कि जनरली डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेट, मेंडरिंग, ब्रेडेड, यानी कि बेसिकली हम तीन जो है पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके, स्ट्रेट पैटर्न, मेंडरिंग पैटर्न और ब्रेडेड। ब्रेडेड को आल्सो हम जो है कि एनास्टोमॉसिंग भी बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था, स्ट्रेट, मेंडरिंग और ब्रेडेड के पैटर्न में। तो यही कह रहा है कि वैरायटी इसके कई प्रकार के होते हैं, जो पैटर्न्स होता है कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न वैरायटी के होते हैं नेचुरल एलुवियल चैनल, बट जो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट, मेंडरिंग और ब्रेडेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंट चैनल पैटर्न्स। ओके, रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट इन बैंक फिल डिस्चार्ज, ग्रेडियंट, सेडिमेंट सप्लाई एंड बैंक मटेरियल। यानी कि कह रहा है जो डिफरेंट प्रकार के चैनल पैटर्न्स हैं इनका रिजल्ट क्या है, इनका कारण क्या होता है, फ्रॉम जो है कि डिफरेंस इन बैंक फिल, यानी कि बैंक फिल जो होता है उसमें डिफरेंट प्रकार के बैंक फिल होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, ग्रेडियंट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, सप्लाई होते हैं, एंड बैंक मटेरियल, यानी कि जो बैंक मटेरियल है, बैंक फुल डिस्चार्ज है, तो ये सारे ग्रेडियंट है, ये सारे जब डिफरेंसेज होते हैं इसी कारण से जो है कि इनके डिफरेंस होने से ही जो है कि डिफरेंट चैनल पैटर्न्स होते हैं। ओके, चैनल पैटर्न्स, बात करते हैं हम चैनल पैटर्न्स, नेक्स्ट पॉइंट है। तो चैनल पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ सीनियरसिटी, यानी कि जो चैनल पैटर्न है जो भी हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं चैनल पैटर्न के बारे में, उसको जो है कि उनके लेवल ऑफ सीनियरसिटी के आधार पर जो है कि डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैन बी डिस्क्राइब्ड, विच इज द रेशियो ऑफ चैनल लेंथ मेजर्ड अलोंग इट्स सेंटर टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मेजर डाउन द वैलीज एक्सिस। ओके, जैसा कि इसमें बेसिकली हम डिस्कस किए हैं स्ट्रेट या सीनियस चैनल, देन मेंडरिंग चैनल पैटर्न्स, ओके, ब्रेडेड चैनल पैटर्न। आल्सो इसका जो है कि प्रीवियस जो यूनिट्स है उसमें हम इसका डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, इस कारण से इसको डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट है इसमें जियोमार्फिक, पॉइंट नंबर 4, जियोमार्फिक यूनिट। ओके, जियोमार्फिक यूनिट क्या होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडरिंग वेवलेंथ, जो मेंडर होता है, ओके, उसका वेव लेंथ क्या होता है। तो वेव लेंथ जैसा कि हमने बताया था कुछ इस प्रकार से आपका मेंडर होता है। तो इनर और आउटर एज, यानी कि आउटर टू आउटर एज जो डिस्टेंस होती है यहीं से हम मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं विद ऑफ जो है कि मेंडर, इसी को बोलते हैं वेव लेंथ। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द मेंडर वेव लेंथ आर alternate bars sequence is considered primary ecological and morphological unit of meandering alluvial rivers. The meander wavelength is composed of two alternating bars units. Okay, next point है land farm. Okay, ये क्या होता है। तो इसमें है फर्स्ट है फ्लूड प्लेन,
यानी कि जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि रिवर होता है, उसके आसपास की जो नियरेस्ट जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, वो फ्लूड प्लेन कहलाता है। ओके, तो यही है, दीज आर द लैंड्स एरिया एडजस्टेंस टू एलुवियल रिवर चैनल्स दैट आर फ्रीक्वेंटली फ्लूडेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज क्या होता है? नेचुरल लेवीज occurs when the flood plain of an alluvial river is primarily shaped by over बैंक डिपोजिशन, यानी कि जो भी जो है कि फ्लूड प्लेन होता है एलुवियल रिवर के लिए। ओके, तो बेसिकली वो प्राइमरली शेप जो होता है उसका वो ओवर बैंक डिपोजिशन के द्वारा जो है कि प्राइमरली शेप दिया जाता है। व्हेन रिलेटिवली कोर्स मटेरियल्स आर डिपॉजिट नियर द मेन चैनल, जो मेन चैनल होता है उसके आसपास जो है कि सापेक्षिक रूप से जो बड़े मटेरियल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, ट्रेसेज क्या होता है? ट्रेसेज मीन्स दीज आर सेडिमेंट स्टोरेज फीचर्स दैट रिकॉर्ड एन एलुवियल रिवर्स पास्ट सेडिमेंट डिलीवरीज, यानी कि कह रहा है सेडिमेंट स्टोरेज फीचर एक प्रकार के सेडिमेंट स्टोरेज का फीचर्स होता है जिसके द्वारा जो है कि रिकॉर्ड किया जाता है एलुवियल रिवर, यानी कि पास्ट में जो सेडिमेंट डिलीवरी हुई थी एलुवियल रिवर में उसका जो है कि फीचर्स को रिकॉर्ड करने का काम होता है ट्रेसेज के। यानी कि मेनी चेंजेस इन बाउंड्री कंडीशन, जैसे कि कई सारे के बाउंड्री कंडीशन में जो चेंजेस हो सकते हैं फ्रॉम ट्रेसेज इन एलुवियल रिवर सिस्टम। ओके, द मोस्ट बेसिक रीजन फॉर देयर फॉर्मेशन, जो इसकी फॉर्मेशन की जो बेसिक रीजन है सबसे अधिक वो है कि द रिवर डज नॉट हैव द ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी टू मूव द सेडिमेंट सप्लाई टू इट बाई इट्स वाटर सेट। ओके, ये जो है कि इसकी मेन जो है कि रीजन है फॉर्मेशन के, जो कि रिवर डज नॉट हैव ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, जो कि रिवर के पास जो है कि जो भी सेडिमेंट सप्लाइड होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं जाती है। यही जो है कि इसके कारण जो है कि ये जो है कि रीजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज स्ट्रीम रीस्टोरेशन। ओके, जो भी स्ट्रीम्स हैं उसका रीस्टोरेशन के बारे में आपको समझना है। रीस्टोरेशन, ओके, तो रीस्टोरेशन एक्सप्लेन करना है उसके अबाउट रीस्टोरेशन टेक्निक्स का, कौन कौन से टेक्निक्स स्ट्रीम रीस्टोरेशन में होते हैं उसके बारे में लिखना है, और स्ट्रीम रीस्टोरेशन होते क्या हैं इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। तो जो रिवर रीस्टोरेशन एंड स्ट्रीम रीस्टोरेशन है, रिवर रीस्टोरेशन रिफर्स टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पेशियल एंड मैनेजमेंट मेजर्स एंड practices. Okay, these are aimed at restoring the natural states, यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है रिस्टोरिंग का प्राकृतिक अवस्था एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑन द रिवर सिस्टम इज सपोर्टेड बाय ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिक्रिएशन, फ्लूड मैनेजमेंट एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, यानी कि जो इसका मेन पर्पज होता है मनोरंजन, बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन, फ्लूड मैनेजमेंट, ओके, और लैंडस्केप को डेवलपमेंट करने के लिए इसका जो मेन पर्पज होता है, जो मेन उद्देश्य होता है इस सिस्टम का, ये होता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीम रिस्टोरेशन टेक्निक। जो स्ट्रीम रिस्टोरेशन अब करेंगे किस प्रकार के टेक्निक से करेंगे, तो इसके दो टेक्निक होते हैं, या इसे आप रिवर रिस्टोरेशन भी बोलते हैं। तो इसके क्या होते हैं? दो टेक्निक होते हैं। फर्स्ट क्या है? फार्म बेस्ड रिस्टोरेशन, और सेकेंड क्या है? प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इट, जो सबसे पहले है फार्म बेस्ड रिस्टोरेशन टेक्निक के बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं। इट प्रमोट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चैनल, इसका मेन क्या कारण होता है? यह प्रमोट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चैनल, जो स्ट्रीम चैनल है उसके संशोधन को जो है कि प्रमोट करता है, ताकि जो है कि इम्प्रूव द स्ट्रीम कंडीशन, ताकि जो है कि जो स्ट्रीम यानी कि कंडीशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके सुधार के लिए जो है कि
मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चैनल, जो होता है स्ट्रीम चैनल, उसका जो है कि मॉडिफिकेशन को प्रमोट करता है। ओके, याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चैनल यानी कि स्ट्रीम चैनल के मॉडिफिकेशन को प्रमोट करता है ताकि जो है कि स्ट्रीम कंडीशन इम्प्रूव किया जा सके। कौन सा मेथड? फार्म बेस्ड रिजिस्ट्रेशन मेथड। इससे क्या होगा, जैसे कि लाइक एग्जांपल लेते हैं, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, ओके, इनहेंस फिश हैबिटेट एंड abundance as well as increase बैंक एंड चैनल स्टेबिलिटी। साथ ही साथ जो है कि बैंक और जो चैनल स्टेबिलिटी है इसको बढ़ाया जा सके। ओके, फार्म बेस्ड रिजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कैन बी कैरिड आउट वेरियस स्केल। जो फार्म बेस्ड रजिस्ट्रेशन परियोजना है उसको जो है कि विभिन्न प्रकार के स्केल पर लिया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जिनमें से एक जो है कि रिच स्केल भी शामिल है। ओके, दे कैन इंक्लूड मेजर्स सच एज इंस्टॉलेशन ऑफ एन इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर, बैंक स्टेबलाइजेशन एंड मोर सिग्निफिकेंट चैनल रिकॉन्फिगरेशन अफोर्ड। ओके, रिकॉन्फिगरेशन वर्क में फोकस ऑन चैनल। जो रिकॉन्फिगरेशन हो वर्क है वो जो है कि ऑन चैनल शेप पर जो है कि केंद्रित हो सकता है। जो रिकॉन्फिगरेशन वर्क है वो चैनल के आकार पर जो है कि केंद्रित हो सकता है, साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एंड चैनल प्रोफाइल पर। ओके, फॉलोइंग आर प्रोसेस इन फार्म बेस्ड रजिस्ट्रेशन वर्क। रजिस्ट्रेशन फार्म बेस्ड रजिस्ट्रेशन वर्क में जो है कि निम्न प्रक्रियाएं होती हैं, निम्न प्रोसेस होता है। कौन कौन से? तो फर्स्ट जो होता है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर, सेकेंड है क्रॉस वेन एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर, थर्ड है वियर स्टेप्स पूल एंड ग्रेड कंट्रोल स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ है आपका बैंक स्टेबलाइजेशन। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो। प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन टेक्निक। जो प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन टेक्निक होता है इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था, मॉडिफिकेशन करते थे चैनल स्ट्रीम चैनल का। ओके, जो पहला जो है आपका प्रोसेस था, यानी कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने पहले ही बताया, मॉडिफिकेशन ऑफ चैनल करते थे, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम चैनल फार्म बेस्ड रजिस्ट्रेशन में। लेकिन इसमें क्या है, प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन में कौन सा मेन कारण होता है? कॉन्ट्ररी टू फार्म बेस्ड रजिस्ट्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ इम्प्रूविंग अ स्ट्रीम कंडीशन बाय मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसके जो भी स्ट्रक्चर हैं उसी को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि स्ट्रीम कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें क्या था, चैनल को इम्प्रूव करते थे, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर को ही हम इसके स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करते हैं। ओके, प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन फोकस ऑन रिस्टोरिंग द हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रीम एल्यूअल एंड इकोलॉजिकल डायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंक्लूड रिस्टोरिंग लैटरल कनेक्टिविटी। जो प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन है इसमें जो है कि शामिल होता है लैटरल जो कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी एंड वाटर विच माइट बी इम्पैक्टेड बाय हाइड्रो पावर डैम, जो कि प्रभावित होता है किससे? हाइड्रो पावर डैम से, ग्रेड कंट्रोल स्ट्रक्चर से, इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके, एंड जो है कि आपका फ्लूड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर से। ओके, नेक्स्ट है, इन जनरल प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन एम टू मैक्सिमाइज द रेजिलियंस। जो रेजिलियंस है उसको बढ़ाने के लिए, ओके, इस मेथड में, एंड क्या है, ऑफ द सिस्टम, एंड क्या है, मिनिमाइज द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। और जो प्रबंधन है इसकी रिक्वायर्ड को कमी करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, इसका जो है कि मेन पर्पज होता है, मेन एम होता है। ओके, फॉलोइंग आर द वर्क इंक्लूड इन प्रोसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन। फॉलोइंग जो वर्क्स हैं
उसको सम्मिलित किया जाता है कि प्रोसेस बेस्ड रिस्टोरेशन में। फर्स्ट है इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करना। सेकेंड है इम्प्लांटिंग ए मिनिमम स्ट्रीम कैरियर विद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम रिस्टोरेशन वर्क इन्फ्लुएंस द सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स। ओके, तो स्ट्रीम रिस्टोरेशन जो कार्य है वो प्रभावित करता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ सोशल बेनिफिट्स। तो कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स हैं? लाइक फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, रिक्रिएशन मनोरंजन, सोशल कोहेशन यानी कि सामाजिक एकता, एस्थेटिक सौंदर्य, एजुकेशन शिक्षा, साथ ही साथ कल्चरल। ये सारे जो हैं कि स्ट्रीम रिस्टोरेशन कार्य प्रभावित करता है। ये जो है कि सोशल बेनिफिट्स हैं इससे। ओके, तो इसके डिमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका डिमेरिट्स क्या है? इन स्ट्रीम रिस्टोरेशन वर्क, जो स्ट्रीम रिस्टोरेशन कार्य में, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड not only the need for restoration but also effectiveness of stream restoration work। तो इसमें कह रहा है कि केवल जो है कि समझना इम्पोर्टेंट्स नहीं है रिस्टोरेशन को। ओके, रिस्टोरेशन की आवश्यकता क्या है इसको केवल समझना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव क्या होते हैं स्ट्रीम रिस्टोरेशन के, इसके क्या प्रभावित है इसको भी जानना, इससे प्रभावित कार्यों को भी जानना है। ओके, despite the large number of stream restoration work carried out, the effectiveness of stream restoration project remain poorly quantified। यानी कि बहुत बड़े मात्रा में जो है कि स्ट्रीम रिस्टोरेशन कार्य किए जाने के बावजूद भी, ओके, उसके पश्चात भी उसके बावजूद भी जो है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रीम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जो स्ट्रीम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की जो प्रभाविता है वो भी अभी बहुत बेकार बनी हुई है। ओके, अच्छा आपका डिफरेंस बिटवीन रिच एंड कॉरिडोर। कॉरिडोर और रिच में क्या डिफरेंसेज हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम रिच के बारे में जानेंगे। अ रिच इज लेंथ ऑफ स्ट्रीम और रिवर यूजुअली सजेस्टेड अ लेवल अनइंटरप्रेटेड स्ट्रेच। ओके, जो रिच होता है एक लंबाई होती है स्ट्रीम या रिवर की, एक सामान्यतः एक लंबाई है जो सजेस्ट करती है लेवल, और लेवल जो एक लेवल को सामान्यतः सजेस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट में बी सेलेक्टेड फॉर जियोग्राफिक हिस्टोरिकल अदर रीजन। जो इसका प्रारंभिक और एंडिंग पॉइंट है, बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट, वो सेलेक्टेड हो सकता है जियोग्राफिक हिस्टोरिकल और अदर रीजन के कारण जो है कि सेलेक्टेड हो सकता है, और मे बी बेस्ड ऑन लैंडमार्क, और जो है कि किस लैंडमार्क पर आधारित हो सकता है, जैसे कि सच एज गेजिंग स्टेशन, रिवर मिल्स, नेचुरल फीचर्स एंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है अ रिच आल्सो कैन बी एक्सपेंस ऑन वाइडनिंग ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर चैनल है। दिस कॉमनली occurs आफ्टर द रिवर इज डैम्ड, यानी कि रिवर के डैम्ड के बाद जो है कि सामान्यतः होता है। अ रिच इज सिमिलर टू एन आर्म, जो रिच होता है एक जो है कि आर्म के समान होता है। ओके, कॉरिडोर क्या होता है? अ रिवर कॉरिडोर इंक्लूड विद ऑफ द चैनल इन विच वाटर फ्लो and is typically expanded to account for the extensive inferences of the water course into the surrounding landscape। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है कॉरिडोर आर ऑफ विटल इम्पॉर्टेंट इन दैट दे हेल्प प्रिजर्व दोज क्वालिटी दैट मेक अ रिवर और स्ट्रीम सुइटेबल। यानी कि जो कॉरिडोर्स है
एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टू हेल्प यानी कि सहायक में प्रेजेंस दोज क्वालिटीज दैट मेक अ रिवर या स्ट्रीम सूटेबल, जो कि एक रिवर या स्ट्रीम को सूटेबल बनाता है। उसके उसकी सहायता में जो है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, एज हैबिट सूटेबल एज हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, अ साइट फॉर रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन की दृष्टि से, अ सोर्स ऑफ फॉर डोमेस्टिक एंड अदर वाटर यूजेस। ओके, दिज कॉरिडोर आल्सो अलाउ फ्री मूवमेंट, जो एक कॉरिडोर है वो फ्री यानी कि आवागमन, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जो जीव हैं उनको फ्री आवागमन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फ्री आवागमन को अनुमति देता है। यानी कि दिस कॉरिडोर आल्सो अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एरिया टू एरिया विद इन द रीजन, हेल्प कंट्रोल इरोजन एंड रिवर सेडिमेंटेशन। ओके, एंड हेल्प ऑब्जर्व फ्लूड वाटर, यानी कि जो बाढ़ का जल होता है उसको ऑब्जर्व करने में सहायक होता है। साथ ही साथ कंट्रोल इरोजन, जो इरोजन होता है उसको कंट्रोल करने में, रिवर के सेडिमेंटेशन को में सहायक होता है ये कॉरिडोर। ओके, द रिवर कॉरिडोर इज डाइवर्स जोन इन टर्म ऑफ इट्स स्केल, ओके, सिचुएशन एंड कैरेक्टर, and in one that may have already been heavily modified by the human activity. नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस बताना है बिटवीन बायोलॉग एंड रूट वार्ड। इसमें क्या होता है बायोलॉग आर एन इफेक्टिव टूल्स, एक प्रकार के इफेक्टिव टूल्स है फाइट अगेंस्ट यानी कि स्ट्रीम बैंक एंड शोर लाइन इरोजन, यानी कि शोर लाइन इरोजन और स्ट्रीम बैंक के अगेंस्ट एक प्रकार का फाइट जो है कि टूल्स है। ओके, मेड ऑफ 100% बायोडिग्रेडेबल क्वायर फाइबर बाउंड बाई हाई स्ट्रेंथ ट्विस्टेड क्वायर नेटिंग, बायोलॉग attenuate ebb energy and better fluctuation in stream flow velocity while allowing sufficient time for regrowth or vegetation. By the time of biologs degrade, the one eroded area is restored and stabilized by the vigorous network of roots and grasses. The result is a 100% natural solution designed to promote healthy waterway and enhance wildlife habitat. Okay, root वाट्स क्या होता है? These are stream bank protector, जो स्ट्रीम बैंक होता है उसका टेक्निकली रूप से एक प्रोटेक्टर होता है दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिवर बैंक स्टेबलाइजेशन, जो शीघ्र ही रिवर बैंक स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड्स, प्रोटेक्ट द टोए ऑफ स्लोप एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट फिश हैबिट स्पेशली फॉर जुवेनिल्स। ओके, द प्रोवाइड्स to support for bank revegetation techniques and collect sediment and debris that will enhance bank structure over time. Because of their size, root wards usually require the use of highway equipment for collection and transport and installation. Next point, consult a stream bank revegetation specialist before एनी स्ट्रीम बैंक रीवेजिटेशन। तो फ्रेंड्स ये थे जो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। ये यूनिट 3 जो है कि आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए